नमस्कार, मैं हूं ग्यासुद्दीन लसानी और आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। आज तारीख है 14 जून 2026, दिन रविवार। आज की बड़ी खबरों में आखिर छात्रों को किस नियम का पालन नहीं करने पर बोर्ड परीक्षा से वंचित होना पड़ सकता है और किन जिलों में तेज आंधी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। किसानों के लिए करोड़ों की सब्सिडी और बिहार के विकास से जुड़ी कई बड़ी खबरें। अगले 5 मिनट में जानिए बिहार की 10 सबसे महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर, 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए अपार आईडी अनिवार्य हो गया है। अगर आप या आपके परिवार में कोई भी छात्र 9वीं से 12वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा है तो यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अब अपार आईडी को अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को 30 जून तक हर छात्र की अपार आईडी बनवाने का निर्देश दिया है। बिना अपार आईडी के छात्रों का पंजीकरण प्रभावित हो सकता है और वे भविष्य में 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय की इस नई व्यवस्था का उद्देश्य छात्रों का डिजिटल अकादमिक रिकॉर्ड तैयार करना है। इसलिए अभिभावकों और छात्रों को समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी खबर, श्रावणी मेला 2026 को लेकर तैयारी तेज, कांवड़ियां पथ पर चलेंगी दीदी की रसोई। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला शुरू होने में अब कुछ ही सप्ताह बचे हैं और प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट गया है। इस बार कांवड़ियों की सुविधा के लिए सुल्तानगंज से देवघर जाने वाले मार्ग पर दीदी की रसोई चलाई जाएंगी, जहां श्रद्धालुओं को भोजन की सुविधा मिलेगी। नमामि गंगे घाट और प्रमुख चौकों को आकर्षक रोशनी से सजाया जाएगा। हालांकि जमीनी स्थिति अभी भी चुनौतीपूर्ण दिखाई दे रही है। कई स्थानों पर कांवड़िया पथ पर गड्ढे और जल जमाव की समस्या बनी हुई है। प्रशासन का दावा है कि मेला शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी। बिहार के विकास को नई रफ्तार देने वाली सबसे बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में विश्वामित्र, गंगा अंबिका और नारायणी नाम से 3 नए ग्रीनफील्ड हाईवे कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। इन परियोजनाओं की डीपीआर प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। सरकार का कहना है कि इन हाईवे के बनने से बड़ी कमी आएगी, साथ ही कृषि, उद्योग, व्यापार और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि ये परियोजनाएं बिहार के आर्थिक नक्शे को बदलने की क्षमता रखती है और निवेश को भी आकर्षित करेगी। गंगा किनारे विकसित होंगे पर्यटन और सांस्कृतिक केंद्र। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने गंगा तट और बिहार की ऐतिहासिक विरासत को पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में विकसित करने का विजन रखा है। सरकार जेपी गंगा पथ को केवल सड़क परियोजना नहीं बल्कि पर्यटन, मनोरंजन और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बनाना चाहती है। इसके साथ ही गंगा किनारे आधुनिक गेस्ट हाउस और अन्य सुविधाएं पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करने की योजना है। सरकार का मानना है कि इससे बिहार में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की ऐतिहासिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। दोस्तों, बिहार के गन्ना किसानों और निवेशकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्य सरकार गुड़ उत्पादन इकाइयों की स्थापना पर भारी सब्सिडी देने जा रही है। नई योजना के तहत 6 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। सरकार उत्पादन क्षमता के आधार पर 50% तक की सहायता उपलब्ध कराएगी। इच्छुक किसान और उद्यमी 25 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सरकार का उद्देश्य गन्ना आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। आइए रुक करते अगली खबर की ओर। बता दें, बिहार के 638 पुलों की जांच, 4 पुलों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद। बिहार में पुलों की सुरक्षा को लेकर बड़ी समीक्षा पूरी हो गई है। पथ निर्माण विभाग ने राज्य के 638 बड़े पुलों का स्ट्रक्चरल ऑडिट कराया है, जहां जांच में 4 पुल ऐसे पाए गए हैं जहां भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। इनमें गया और लखीसराय जिले के पुल शामिल हैं। फिलहाल इन पुलों पर केवल हल्के वाहनों को चलने की अनुमति होगी। विभाग का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और जरूरत पड़ने पर नए पुलों का निर्माण भी कराया जाएगा। बिहार के शहरी विकास को लेकर सरकार ने बड़ा रोड मैप तैयार किया है। राज्य में 12 नई आधुनिक टाउनशिप विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिनमें भारी निवेश की संभावना जताई जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक व्यवस्था को भी सख्त बनाते हुए स्पष्ट किया है कि जन शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। सरकार का दावा है कि नई टाउनशिप से रोजगार, आवास और आधुनिक शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे बिहार के विकास को नई दिशा मिलेगी। आइए अब अगली खबर की बात करेंगे क्रिकेट जगत से। बता दें अब खेल जगत की बड़ी खबर, भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला धर्मशाला में खेला जा रहा है। बारिश के कारण मैच को 25-25 ओवर का कर दिया गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 194 रन पर सिमट गई, जिसमें रहमानुल्लाह गुरबाज ने शानदार शतक लगाया। भारत की ओर से डेब्यू कर रहे खिलाड़ियों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत रोहित शर्मा और कप्तान शुभमन गिल ने की। मुकाबला बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था।
आइए अब बात करते हैं जमुई में मिला 6,000 करोड़ का लौह अयस्क भंडार। जमुई जिले से विकास और रोजगार से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जहां मंजूस और भट्टा गांव की जमीन के नीचे लगभग 6,000 करोड़ रुपए मूल्य का लौह अयस्क भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। सरकार अब यहाँ खनन शुरू करने की तैयारी में है। दिलचस्प बात यह है कि इस खदाने का सुराग वर्षों पहले गांव के युवाओं को क्रिकेट खेलते समय मिला था। अब इस खोज से न केवल क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। चलिए अब बात करते हैं अंतिम खबर की ओर। बता दें 14 जिलों में भारी बारिश और 70 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी का अलर्ट है। अंत में मौसम की बड़ी खबर। मौसम विभाग ने बिहार के 14 जिलों में भारी बारिश, तेज आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। पटना, भागलपुर, दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी समेत कई जिलों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने और पेड़ों तथा बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी है। अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज बदला रह सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे महत्वपूर्ण लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह की ताजा तरीन खबरों को सबसे पहले देखने के लिए और अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। नमस्कार।